ईरान वॉर अपने बहुत ही क्रिटिकल टाइम में दाखिल हो चुकी है। गो के देखने में तो सीज़ फायर चल रहा है, अब थोड़ा ठंड ठंड लग रही है, थोड़ा सही लग रहा है। तो मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाए थे, जो कुछ बोला अभी तक तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो एक चीज़ मैंने उसमें दी थी, जो मैंने टाइमलाइन दी है जंग स्टॉप होने की, वो है जून की। तो जून का मतलब है कि बस 1 हफ़्ते बाद मई शुरू हो रहा है। अब वो मई शुरू तो हो रहा है, लेकिन अब इधर दो दो इश्यूज़ हैं। एक ये कि यही नेक्स्ट मुज़ाकरात का राउंड हो और बात ख़त्म हो जाए, कोई मुआहिदा हो जाए, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हो जाए, सब हँसी खुशी रहने लगें, ख़त्म कहानी। लेकिन दूसरा सिनेरियो जिसके मुझे अब थोड़े से चांसेस दिख रहे हैं, और वो ये उसकी वजह क्या है, और वो चांसेस क्या है, वो चांसेस ये हैं कि यार एक और अटैक, एक और राउंड हो, और वो बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन हो सकता है मई में, अगर यह एक आध हफ्ते में बात सेट नहीं होती तो। अम, अच्छा जी, वो सिनेरियो होगा क्या उसमें? मुझे लग रहा है कि ईरान में जो है ना, कंसेंसस उनका आपस में ही अंदर नहीं है कि किस बात पे डील बना ली जाए और किस बात पे नहीं बना ली जाए। क्योंकि वो समझ रहे होंगे, ख़ासकर जो उनके जंगजू लोग होंगे, जो भी होंगे, कौन से गार्ड्स हैं पता नहीं, आईआरजीसी जो है, रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो ये समझ रहे होंगे कि यार हम जीत रहे हैं किसी हद तक, ठीक भी है। तो हमें सख्त शराइत ये भी मनवानी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका है, सुपर पावर है, उसका ओवरऑल तो कोई ऐसा सच क्या नुकसान होना है। तो और नुकसान उन्होंने पूरे कर लेने कहाँ से, वही मैं बताता ही हूँ। शायद आगे एक पॉइंट टच करूँगा किस तरह भत्ता अभी ऑफ़र भी हुआ है। तो अगर जल्द कुछ ना हुआ तो अगला अटैक होगा, और अगले अटैक में ईरान का ऐसा जनाजा पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन इस कदर मतलब बम्बार्डमेंट और इस तरह की वो होगी कि इसराइल पूरा अपना हिसाब किताब बोलेगा एक ही दफ़ा में निकाल दो। यही अमेरिका करेगा कि यार एक ही दफ़ा में शॉक करके तो तबाही फेर दो। अब उसके रिपरकशन में अगेन अटैक यूएई पे आ जाएगा या किसी पे आ जाएगा। तो अमेरिका इसराइल का क्या जा रहा है, यूएई रोए बैठ के, वो जिसको देख के खैर मुझे दुख भी हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है यूएई, दुबई वगैरह, खासकर अबू धाबी। तो अब जो ये रीजन है, ये अब फ़र्ज़ करें ये अगला राउंड हो जाता है एक फड्डेबाजी का, या नहीं होता, दोनों सूरतों में ये रीजन अब एक अनरेस्ट में रहेगा 8-10 साल एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है कि ईरान भी अपनी शरारतें जारी रखेगा। जो प्रॉक्सीज़ की सपोर्ट है, ये है, वो है। हम लोगों में एक चीज़ है कि यार हम किसी की साइड होते हैं ना, तो बस पूरा ही साइड हो जाते हैं। अब वो कुछ भी कर रहा है बस ठीक है जी। नहीं, ईरान भी गलत करता है बहुत कुछ, दूसरे भी करते हैं, ये नहीं कि एक साइड हम ले लें, नहीं, दूसरे भी कर रहे हैं। कोई यमन में पंगे कर रहा है, कोई फ़लस्तीन में पंगे कर रहा है, कोई लिबनान में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। खैर ईरान शरारतें करेगा, लेकिन इसराइल भी जो है ना, वो अपनी अगली बगैरती प्लान करेगा, ये जितने भी अगले साल होंगे। क्योंकि ईरान इस तरह विनर बन के चला जाए और फिर और मजबूत हो जाए, ये कहाँ से बर्दाश्त होगा अमेरिका को, इसराइल को, या इवन कुछ शायद अरब कंट्रीज़ को भी, जिसमें ख़ासकर यूएई होगा। तो यूएई का इशू ये है, जो कि उनके साइड से देखो तो जेन्युइन कंसर्न है उनका, कि अगर ईरान को अब ऐसे ही छोड़ दिया भाई, ठीक है, या पहले से भी मजबूत छोड़ दिया, तो फिर उन लोगों को चाहिए कि फिर वो अब सीख और बोटी की दुकानें लगा लें, बंद करें भाई ये कारोबार। क्यों? क्योंकि ईरान एक तो थ्रेट रहेगा, दूसरा ये है कि जैसा मैंने कहा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से टॉल लगेगा, और आपके बगल में इस तरह से कंट्रोल चीज़ चल रही है, आईआरजीसी रिसीव कर रही है पैसे, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, और आपसे अगर कोई 3-5 करे तो आपने कहा लो आया गौरी। अब उनका गौरी जो भी है, ड्रोन शाही ड्रोन है, लेकिन मैं लो आया गौरी तो हमारी पाकिस्तानी टर्म है, जो मरहूम कौन से थे पता नहीं, कादरी थे क्या थे यार, वो भी धरने लेके आ जाते थे। तो अब इस सिचुएशन में यूएई का फिर फ्यूचर जाहिर है उनके हिसाब से सोचो तो यार, उनका जो भी फ्यूचर हो, वो सिक्योरिटी हेवन का टाइटल नहीं, जो उसके पास था, जो उससे छीन गया, अब वो दोबारा उसको नहीं मिल सकता अगर ईरान इस तरह से बैठा होगा। तो वो चाह रहे होंगे कि भाई इनका बारीक मशीन का कीमा बनाओ, एक ही दफ़ा ख़त्म करो भाई, ये कहानी बीच में छोड़ के चले गए तो हम तो फिर अल्लाह ही अल्लाह। तो अब वो
अमेरिका को किसी तरह दाना पानी भी डाल लें कि भाईजान हम अगले 10 साल में 1.4 ट्रिलियन आप में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसका मतलब है 10 साल हमें भी चलाओ, ख़ुद भी हमारे साथ रहो और हमें भी फलता फूलता रखो, ये पैसे आएंगे तो हम लगाएंगे ना भाई। वही जिस तरह मैं ऑस्ट्रेलिया की भी मिसालें दे दे के मैंने बताया कि पिछले कुछ वीडियो में कि किस तरह सुपर पावर को पैसे पहुंचाए जाते हैं। तो खैर यूएई को रिकवर होने में टाइम लगेगा। आखिर में थोड़ा सा एक और टॉपिक पे मैं टच करूँ कि मैंने देखा कि यार पाकिस्तानी बहुत सारे यूट्यूबर, एक मैंने मुबशिर लुकमान की देखी, इतनी क्या मैं बोलूँ, उसने रेड लगाई है तौबा तौबा कि यूएई के ख़िलाफ़ या उनके हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हम लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। बोलना जब चाहिए कि जब आप अ, जब वो भी पावर में हो और आप में भी दम हो। जब वो फल फूल रहे होते हैं तो आप तो ऐसे कदमों में थे, और आज जो है थोड़ा सा उन पर टफ टाइम आया तो आप ये हरकतें करो, अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये हरकतें जब ही करो जब तुम्हारा दुबई अब जाने का कभी भी इरादा ना हो, ना वहाँ विजिट पे जाने का इरादा हो। तो ये मैं आम बंदे के लिए कह रहा हूँ। अब कोई कह सकता है कि भाई तू तो भाई मुझे छोड़ दो, अभी माफ़ कर दो, और मेरे पास एक जगह का पासपोर्ट है भाई। मैं मेरी अभी तक तो विदाउट उसकी एंट्री हुई थी लास्ट टाइम, विदाउट वीज़ा मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन मैं एक समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ कि भाई पाकिस्तानी वहाँ से नौकरियाँ ख़त्म होके आएंगे, लाजमी आएंगे, सभी आएंगे। क्यों? टूरिज़म इंडस्ट्री जितनी है काफ़ी हद तक ज़ाहिर है बर्बाद हुई है। हॉस्पिटैलिटी पे बहुत बड़ा धचका लगा है। जब इस पे लगेगा तो ट्रांसपोर्टेशन पे लगेगा, उस पे लगेगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो शॉपिंग की जितनी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट हैं, कपड़ों की ये शॉपिंग मॉल्स, उन पे लगेगा। जो गाड़ी हैं, ड्राइवर हैं, फलाना है, ढिमकाना है, बाइक राइडर्स जो वहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ हैं, सब ज़ाहिर है जॉब कम होंगी, आईटी की कम होंगी, बैंकिंग की कम होगी, रियल एस्टेट की बहुत कम होगी तो लोग आएंगे भाई। हज़ारों लाखों पाकिस्तानी आ सकते हैं वापस, जाने वाला तो छोड़ ही दो। तो उसको आप कोई और रंग दे दो कि वो निकाल रहे हैं और वो फलाना कर रहे हैं और ढिमकाना कर रहे हैं। यार कुछ तो अभी भी बहुत से लोग वहाँ हैं और आइंदा भी रहेंगे, और उन्होंने हमारा बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए साथ दिया है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए इस वक्त, ख़ासकर जिसमें दम है वो फिर वैसे करे, मैं मना नहीं कर रहा। जिसमें दम हुआ करे वो वहाँ जा के भी करा करे, ठीक है। तो बाकी मैंने देखा है कौन क्या कर लेता है, वो हम अल्लाह माफ़ करे बचपन से ही देख रहे हैं। तो खैर कहने का मकसद है कि अगला 1 डेढ़ वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुआ है कि यार कोई चीज़ सेटल्ड हो जाए, सुकून हो भाई। और पाकिस्तान का इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि भाई ट्रम्प भी इस वक्त हाथ में क्या गेम खेल रहा है पाकिस्तान, क्या मैं बोलूँ। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान लग रहे हैं दोनों इस वक्त। तो इसमें यह है कि भाई अपना कुछ निकाल लो, परमानेंट कोई चीज़, खासकर ईरान की पाइपलाइन, कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकें, कोई शिपिंग के मुआहदे, कुछ यूएस से कोई मोटा दाल पानी, जो इधर उधर हम फ़ौजें भेज रहे हैं सऊदीया, और इसमें इसको इसको हल्के रेट पे ना भेजें। हमारी सोच भी हल्की है तो हमारा रेट भी बड़ा हल्का है। तो इसमें भाई कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर लें। इससे सिचुएशन को देखते हुए हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं बहुत कुछ, दुनिया को हमने बहुत कुछ दे दिया ये जंग को। चाहे हमने जो भी एफ़र्ट्स किए पाकिस्तान ने, और जो जंग को रुकवाया जितनी भी देर, पर डे बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कंट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है। हमें यहाँ रिलीफ फील हुआ है भाई ऑस्ट्रेलिया में। तो मतलब वेल डन पाकिस्तान। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि भाई सिर्फ वाह 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 नहीं, कुछ अवाम के लिए भी काम की चीज़, भीख नहीं काम की चीज़ निकले। अल्लाह हाफ़िज़।